हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू मिनी व्लॉग। और आज का व्लॉग कुछ अटेंडम ही बन गया। मतलब कोई ऐसा प्लान नहीं था कहीं जाने का, छुट्टी थी तो ये था घर पर ही रहेंगे। बट मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया था। बाहर थोड़ा सा गर्मी थी, बट ये है कि फिर भी ठीक था, पहले से बेटर था मौसम। तो मालिक ने बोला कि चलो तुम्हें घुमा कर लाते हैं, कहीं पुरानी चीज़ें कुछ अच्छा सा खिला कर लाते हैं। तो चल दिए बस हम लोग हज़रतगंज की तरफ। बहुत टाइम से मैं नहीं गई थी। मैं मालिक से बोला भी था कि बहुत दिन हो गया मैं गई नहीं, मतलब बहुत दिन, मतलब साल हो गए मैं नहीं गई उधर। और गए भी तो ऐसा नहीं कि कुछ लिया हो या कुछ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर हम लोगों ने स्कूटी उठाई और मस्त मौसम का आनंद लेते हुए चल पड़े हम लोग हज़रतगंज की तरफ। और यहाँ पर कोई दही बड़े होंगे, जीपीओ के दही बड़े बहुत फेमस थे, मालिक खाते रहे होंगे। तो उन्हें दही बड़े वैसे भी बहुत पसंद है, मुझे तो ठीक ठीक पसंद है। तो बस ढूंढते ढांढते हम लोग मिल गए यहाँ पर जीपीओ के ठंडे ठंडे दही बड़े। हम लोग यहाँ खाने आ गए हैं। क्या खाने आए हैं? जीपीओ के ठंडे ठंडे दही बड़े। जीपीओ और समोसा। क्या खाने आए? समोसा खाएंगे क्या? मालिक इन दही बड़ों की इतनी तारीफ़ करते थे, मैंने सोचा चलो आज खा ही कर देख लेते हैं एक बार। और देख सकते हैं आप, टुक टुक मेरी यहाँ बहुत मस्ती कर रही थी, पता नहीं क्या क्या इसको ख्याल आते रहते हैं, वो बोल रही थी। और बस उसके बाद इंतज़ार करते करते मालिक लेकर आ गए दही बड़े। देखने में बिल्कुल मतलब सादे सादे थे, बिल्कुल मसालेदार नहीं, लेकिन ये चटपटा मसाला ऊपर पड़ा था बहुत ही अच्छा। ये चाट मसाला डालते हैं, पता नहीं भुना जीरा तो रहता ही है। और क्योंकि इसमें काला नमक पड़ा हुआ था, टुक टुक को उसकी स्मेल नहीं अच्छी लग रही थी, तो कह रही थी मम्मा कहीं से फाउल स्मेल आ रही है। बस फिर हम लोगों ने एंजॉय किए ठंडे ठंडे दही बड़े। टेस्ट बहुत अच्छा था और इतने ठंडे ठंडे थे तो गर्मी में और अच्छा लग रहा था। ये इसको यहाँ पर वही स्मेल आ रही है, तो कह रही मम्मा नहीं नहीं मुझे बहुत फाउल स्मेल आ रही है। टुक टुक ने ली थी एक कोल्ड ड्रिंक, जो कि बहुत कम बुलाते हैं, बट ये है कि फिर भी मांग रही थी, तो क्योंकि दही बड़े नहीं खाए उसने, तो ले दिया था कि हाँ इनको संतुष्टि रहे कि मुझे भी कुछ मिला है। उसके बाद ये था कि बगल में ही था हनुमान सेतु, पर हम लोग दर्शन कर लेते हैं। पर मालिक का पता नहीं क्या मूड हुआ या भगवान जी का बुलावा आया, पहुंच गए हम लोग मनकामनेश्वर मंदिर। और सालों से मैं सुनते आ रही हूँ इस मंदिर के बारे में, लेकिन जा नहीं पाई। और जाते ही वहाँ हो रही थी आरती। इस मंदिर के बारे में मैंने इतना सुना था कि मेरे मन में बहुत टाइम से इच्छा थी कि मैं जाऊं, बट ये है कि जब तक भगवान का बुलावा नहीं होता है आप नहीं जा सकते। और कहते हैं कि यहाँ पर अपने मन की कोई भी इच्छा आप बोलो वो पूरी ज़रूर होती है। तो मैंने भी अपने मन की इच्छा जो भी मेरे मन में था मैंने भगवान जी से बोल दिया, और यही कामना है कि जल्दी से पूरी भी हो जाए। तो बस उसके बाद टुक टुक को था कि नहीं मम्मा मुझे भी आपने ईयर्स में क्या बोला है मुझे भी बोलना है। मैंने चलो ठीक है तुम भी बोल लो। पता नहीं क्या गुड़गुड़ गुड़गुड़ बोल रही थी, सब देखकर हंस रहे थे वहाँ पर। इतना ज़्यादा वहाँ पे गुड़गुड़ गुड़ इतनी तेज़ तेज़, और कान में बोल रही थी फिर भी बहुत तेज़ तेज़ बोल रही थी। फिर हम लोगों ने ले यहाँ पे आरती प्रसाद, थोड़ी देर बैठे थे वहाँ पर। इतना सुकून मिल रहा था कि जैसे लग रहा था कुछ कोई है ही नहीं अगल बगल, इतना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि टुक टुक मेरी कितनी मगन है पूजा करने में। और वहाँ पे तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, तो इन्हीं के बराबर होंगे, एक शायद थोड़ा सा बड़ा था, तो उसमें भी इनका बहुत ध्यान था। और उसके बाद हम लोग वापस चले गए थे। जाते जाते हम लोगों ने हनुमान सेतु में भी दर्शन किए, क्योंकि वहाँ पर आप अंदर ना भी जाओ क्योंकि लेट भी हो गया था, तो बाहर से ही दर्शन किए थे। बहुत अच्छे दर्शन वहाँ पर भी मिल गए थे। और उसके बाद घर पहुंच गए थे हम लोग। घर जाने पर मैं आपको बताना भूल गई कि एक टुक टुक ने बनाई थी रंगोली। कैसी लगी रंगोली, क्योंकि दिवाली की तैयारी मैडम ने अभी से शुरू कर दी है। चलिए कैसा लगा आपको मिनी व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।